नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, और हमारा टॉपिक होगा बेटा लेंस तथा उनके प्रकार। ठीक है बेटा, लेंस तथा उनके प्रकार। देखते हैं बेटा अपने टॉपिक को। हमारा बेटा जो आज का टॉपिक है वो है लेंस तथा प्रकार। बेटा लेंस होता क्या है, आपको आज इस बारे में चर्चा करनी है। ठीक है बेटा, लेंस एक ऐसा समांगी पदार्थ है, क्या कहा बेटा, ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। क्या है बेटा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम बेटा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे बेटा कांच होता है। जो कांच होता है बेटा, दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ और एक समतल वक्र पृष्ठ, या तो दोनों गोलीय वक्र पृष्ठ हैं या उनमें से एक समतल है और एक गोलीय है, से घिरा हो, ऐसी आकृति। ठीक है बेटा, क्या बना बेटा हमारे पास लेंस की परिभाषा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। लेंस बेटा हमारे पास में दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। तो हमने जैसे बेटा लेंस की परिभाषा पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ, एक गोलीय वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। घिरा हो क्या कहलाता है बेटा, लेंस कहलाता। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, हम पढ़ रहे थे लेंस की परिभाषा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे बेटा हमारे पास कांच होता है। ठीक है, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ या फिर उसका एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा क्या होगा, समतल पृष्ठ। ठीक है, दोनों से मिलकर बना हो, घिरा हो, उसे कहते हैं हम लेंस। और जो लेंस होता है बेटा वो हमारा दो प्रकार का होता है। लेंस हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर एक उत्तल लेंस, और नंबर दो अवतल लेंस। लेंस हमारा बेटा दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा हमारा अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है बेटा, उत्तल लेंस ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं। उत्तल लेंस कैसे बेटा, ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे, बीच से क्या होते हैं बेटा, ये बीच से मोटे और किनारों से पतले होते हैं। ऐसे लेंस, ऐसे लेंस जो बीच में से होते हैं कैसे बेटा, मोटे और किनारों से होते हैं पतले, उन्हें हम कहते हैं उत्तल लेंस। उन्हें कैसे कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस कहते हैं। ये बेटा आपके पास में जो आकृति है ये आपके उत्तल लेंस की आकृति है। किसकी आकृति है बेटा, ये आपका एक उत्तल लेंस है। अब ये इसका दो वक्र पृष्ठ है बेटा, ये इसका एक वक्र पृष्ठ और ये इसका एक वक्र पृष्ठ। ठीक है बेटा, जो लेंस है उसमें दो दो वक्र पृष्ठ है बेटा, एक इसका ये वक्र पृष्ठ है और एक इसका ये वक्र पृष्ठ है, ये आपका उत्तल लेंस है बेटा। तो हमारे पास लेंस, लेंस क्या था बेटा, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों या एक गोलीय वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो। ठीक है बेटा, से घिरा हो, क्या कहलाता है बेटा, लेंस कहलाता है। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार के होते हैं बेटा, नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है बेटा, ऐसे लेंस जो बीच में से क्या हो बेटा, मोटे, ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों से क्या होते हैं बेटा, किनारों से पतले होते हैं, तो कौन से लेंस कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। देखो बेटा ध्यान से, लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल लेंस, नंबर दो अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा, जो लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये आपका बेटा एमएन आपका एक उत्तल लेंस है। एमएन क्या बेटा आपका उत्तल लेंस, इसका जो ओ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक है बेटा, प्रकाशिक केंद्र, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी मुख्य अक्ष है।
ठीक है बेटा। और मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हैं। किस पे मिलती है बेटा? द्वितीय मुख्य फोकस पर मिलती हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारे पास है उत्तल लेंस। अगर आप चाहो तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हो। ये हमारे पास हो गया बेटा, ठीक है, ये हो गया आपका 2f1, ये हो गया आपका f1, ठीक है। इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद किस पे मिलेगी बेटा? द्वितीय मुख्य फोकस पे। ये हमारा f2, ठीक है बेटा, और ये हमारा 2f2, ठीक है बेटा। ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। ये हमारे पास क्या बेटा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या होता है बेटा? पतला होता है। चलते बेटा सेकंड पॉइंट की तरफ। और एक काम और याद रखना, जो उत्तल लेंस है बेटा उसका दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। कौन सा होता है बेटा? अभिसारी लेंस। अभिसारी शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिसारी शब्द का अर्थ होता है बेटा, अभिसारी शब्द का अर्थ होता है जो प्रकाश की किरणें उन्हें सभी को एक ही बिंदु पर इकट्ठी कर देता है ना। अभिसारी शब्द का मतलब होता है एक ही बिंदु पर अभिसारी करना, एक ही बिंदु पर फोकस करना, ठीक है बेटा। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं बेटा? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कैसा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस भी बेटा तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस क्या होता है बेटा? तीन प्रकार का, उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल। द्विउत्तल मतलब जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के हों। जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो बेटा? उत्तल प्रकृति के हों, उन्हें हम कहते हैं द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस, ठीक है बेटा। मेरी बात को बेटा आप ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं लेंस के प्रकार। हमने लेंस की परिभाषा पढ़ी, हम पढ़ रहे हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार में लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होते हैं बेटा, जो उत्तल लेंस होते हैं, ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं, उन्हें कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं बेटा? अभिसारी लेंस। जो उत्तल लेंस है वो भी तीन प्रकार का होता है। उत्तल लेंस कितने प्रकार का बेटा? उत्तल लेंस तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास में उभयोत्तल लेंस अथवा द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस। इस लेंस को, जो ये लेंस है हमारे पास में, इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के होते हैं। इस लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं बेटा? उत्तल प्रकृति के होते हैं, और इनकी वक्रता त्रिज्या या तो समान हो सकती है या फिर आपकी क्या हो सकती है? भिन्न भिन्न हो सकती है। इस लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के होते हैं। उभयोत्तल और द्विउत्तल लेंस की परिभाषा है बेटा, इस लेंस के दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल प्रकृति के होते हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्या समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकती है। देखिए बेटा, ये आपके पास है बेटा द्विउत्तल लेंस। ये आपके पास कौन सा लेंस है बेटा? द्विउत्तल लेंस है बेटा ये आपके पास, ठीक है बेटा। ये जो लेंस है आपका, ये कैसा है? ये आपका द्विउत्तल लेंस है बेटा, ठीक है। द्विउत्तल लेंस कैसे होते हैं बेटा? ऐसे लेंस, ठीक है बेटा, जो जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों? दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के हों, उन्हें कहते हैं हम द्विउत्तल लेंस, ठीक है बेटा। ये इसका क्या है? पॉइंट ओ है इसका प्रकाशिक केंद्र बिंदु। कौन सा बेटा? प्रकाशिक केंद्र बिंदु। और ये हो गई आपकी क्या बेटा? मुख्य अक्ष। ये क्या बेटा? आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है समतल उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बेटा? दूसरा लेंस होता है, वो होता है समतल उत्तल लेंस। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल, बेटा नाम से ही पता चल रहा, समतलो उत्तल। क्या है नाम बेटा? समतलो उत्तल लेंस। समतलो उत्तल यानी कि एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो क्या परिभाषा बनी? यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल हो तो ऐसे लेंस समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बेटा? समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। इनका क्या होता है बेटा? इनका एक पृष्ठ तो समतल होता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? उत्तल होता है। ये हमारे पास में कैसा लेंस है बेटा? समतलोत्तल लेंस। कैसा बेटा? समतलो उत्तल लेंस। इसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ क्या होता है बेटा? उत्तल होता है। वे होते हैं समतलो उत्तल लेंस। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा नंबर 3 पॉइंट, अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस का मतलब होता है बेटा, इस लेंस का एक पृष्ठ उत्तल अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल प्रकृति का होता है। अवतलो उत्तल, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल प्रकृति का होता है, वे लेंस कहलाते हैं हमारे अवतलो उत्तल लेंस। बेटा हमारे पास आज का टॉपिक था लेंस तथा लेंस के प्रकार। लेंस की परिभाषा हमने पढ़ी। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम, जैसे बेटा कांच, जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों या एक
पृष्ठ गोलीय, एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा समतल हो, से घिरा हो, उसे कहते हैं हम लेंस। जो लेंस है बेटा वो भी दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का बेटा? दो प्रकार का। दो प्रकार में हमारे पास था, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है बेटा। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस ऐसे लेंस जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पॉइंट, उभयोत्तल या द्विउत्तल। नाम से पता चल रहा है बेटा, द्विउत्तल, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे उत्तल। ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के होते हैं द्विउत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है बेटा। उनकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो समान भी हो सकती हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट आया उत्तल लेंस की प्रकृति का, समतलो उत्तल लेंस। नाम से पता चल रहा बेटा, ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल प्रकृति का हो, समतलो उत्तल लेंस कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास बना बेटा अवतलो उत्तल लेंस। एक अवतलो उत्तल लेंस, नाम से पता चल रहा, ऐसे लेंस जिसका एक पृष्ठ अवतल प्रकृति का और दूसरा पृष्ठ उत्तल प्रकृति का हो, उसे हम कहते हैं बेटा अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है अवतल लेंस। क्या बनता है बेटा? अवतल लेंस। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए बेटा, अवतल लेंस क्या होता है बेटा? अवतल लेंस, अवतल लेंस ऐसे लेंस जो बीच में से क्या होते हैं बेटा? पतले। अवतल लेंस क्या होते हैं बेटा? ऐसे लेंस जो बीच में से होते हैं पतले। ठीक है बेटा। अवतल लेंस ऐसे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। बीच में से कैसे होते हैं बेटा? ये बीच में से होते हैं पतले और किनारों से कैसे होते हैं बेटा? ये मोटे। ऐसे लेंस जो बीच में से पतले और किनारों से क्या होते हैं? मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस कहलाते हैं बेटा। ठीक है बेटा। ये आपके पास में किसकी प्रकृति है? ये जो आप बेटा फिगर देख रहे हो, ये आपका अवतल लेंस है। कैसा लेंस है बेटा? अवतल लेंस। ऐसे लेंस जो बेटा बीच में से क्या होते हैं? पतले और किनारों से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। ठीक है बेटा। क्या कहलाते हैं? अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस क्या करता है बेटा? अवतल लेंस किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है बेटा? अपसारित करता है। ठीक है बेटा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अपसारी लेंस कहते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वो किरणों को अभिसारी करता है और जो हमारे पास में अवतल लेंस होता है वो किरणों को अपसारी करता है। ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो अवतल लेंस होते हैं बेटा वो भी आपके तीन प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तीन प्रकार के। हमारे पास पहला है हमारे पास उभय अवतल या द्विव अवतल लेंस। ठीक है बेटा। नाम से ही पता चल रहा, द्विव उत्तल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो बेटा? अवतल पृष्ठ हो। ठीक है बेटा। इस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल प्रकृति के होते हैं। इस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल प्रकृति के होते हैं, जिनकी वक्रता त्रिज्या समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकती है। जिनकी दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याएं वो कैसी होती है बेटा? या तो समान हो सकती हैं या फिर भिन्न भिन्न हो सकती हैं। उन्हें हम कहते हैं बेटा द्विव अवतल लेंस। द्विव अवतल लेंस कैसे होते हैं बेटा? ऐसे लेंस जो जिसके दोनों पृष्ठ अवतल प्रकृति के हों, उन्हें कहते हैं हम द्विव अवतल लेंस। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट आता है बेटा हमारे पास समतला अवतल लेंस। समतला अवतल लेंस, नाम से पता चल रहा बेटा, ऐसे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल प्रकृति का और दूसरा पृष्ठ अवतल प्रकृति का हो, उन्हें हम कहते हैं समतला अवतल लेंस, है ना। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो लेंस क्या कहलाता है बेटा? समतला अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है बेटा। समतला अवतल लेंस कहलाता है। ये आपके पास में बेटा द्विउत्तल लेंस है, द्विव अवतल लेंस है। ये आपका कौन सा बेटा? समतलावतल लेंस। और ये आपका कौन सा है? उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस क्या होता है बेटा? ऐसे लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल प्रकृति का हो, कौन सा कहलाता है बेटा? उत्तला अवतल लेंस। ठीक है बेटा। उत्तला अवतल लेंस। ठीक है बेटा। हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसे लेंस जो किनारों से क्या होते हैं बेटा? किनारों से मोटे और बीच से होते हैं पतले। ऐसे लेंस जो बीच से पतले और किनारों से मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है। नंबर एक द्विव अवतल लेंस। द्विव अवतल लेंस ऐसे लेंस, द्विव अवतल लेंस बेटा ऐसे लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल प्रकृति के होते हैं द्विव अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है बेटा। जो अवतल लेंस होता है वो प्रकाशित किरणों को अपसारी करता है, अपसारित करता है, इसलिए उसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग करता है बेटा।
ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा समतला अवतल लेंस। ऐसे लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो उसे हम कहते हैं समतला अवतल लेंस। तीसरा पॉइंट आता है हमारा उत्तला अवतल लेंस। उत्तला अवतल लेंस, ऐसे लेंस जिनका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल हो उन्हें कहते हैं हम उत्तला अवतल लेंस। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा टॉपिक लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। जैसे बेटा हमारे पास में ये एक आपका उत्तल लेंस है बेटा, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपके पास है प्रकाशिक केंद्र। तो हमारे पास पहला टॉपिक बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? ये कहता है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, जो आपका ये दिखाई दे रहा है बेटा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के भाग होते हैं। जो लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के क्या होते हैं, भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन्हें C1 और C2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजु रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारे पास बेटा कोई लेंस है जिसके दो पृष्ठ हैं। ये पृष्ठ बेटा इसका वक्रता केंद्र वाला पृष्ठ C1 है और ये C2, दोनों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है, ऋजु रेखा है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को, क्या बेटा परिभाषा क्या बनेगी, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजु रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या परिभाषा बेटा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा। हमारा टॉपिक चल रहा है लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जिसका पहला पॉइंट था मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को वक्रता केंद्र को, जो गोलीय पृष्ठ हैं उन्हीं के क्या होते हैं, वक्रता केंद्र। क्या पढ़ा बेटा हमने, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं और इन गोलों के केंद्र लेंसों के क्या होते हैं, वे वक्रता केंद्र होते हैं, जिन्हें हम C1 और C2 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इन C1 और C2 को मिलाने वाली जो अक्ष है हमारे पास में, जो रेखा है, उसे हम कहते हैं बेटा मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजु रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा ये हमारे पास है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा। ये वाली बेटा, ये हमारे पास प्रकाशिक केंद्र है, ये है लेंस की मुख्य अक्ष। ठीक है। ये अवतल लेंस में आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा, मुख्य अक्ष दिखाई दे रही है। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है बेटा प्रकाशिक केंद्र। क्या आता है बेटा, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे O, कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट था हमारे पास में प्रकाशिक केंद्र। क्या था बेटा, सेकंड पॉइंट था प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है बेटा, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, इसे कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जो O आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये O पॉइंट जो है आपका, ये क्या है बेटा, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है बेटा। बढ़ते बेटा नंबर 3 है फोकस बिंदु अथवा फोकस बिंदु और फोकस तल। क्या है बेटा हमारे पास तीसरा पॉइंट, फोकस बिंदु और फोकस तल। लेंस में दो फोकस बिंदु होते हैं और दो ही क्या होते हैं बेटा, फोकस तल होते हैं। दो फोकस बिंदु और दो फोकस तल होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं
उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है बेटा, फिर ध्यान दीजिए, ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये इसका प्रथम फोकस f1 है बेटा, और इससे चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो हमारे पास था बेटा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, क्या बेटा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। और इसे हम किससे बेटा, f1 से प्रदर्शित करते हैं। बिंदु f1 उत्तल लेंस का क्या है बेटा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। बिंदु f1 अवतल लेंस का प्रथम फोकस है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से प्रथम फोकस f1 तक की दूरी लेंस की क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी, और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बेटा ध्यान देना, देखो बेटा ये हमारे पास में उत्तल लेंस है और ये बेटा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में हमसे बताया कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का क्या बेटा, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है, और इसे हम f1 से प्रदर्शित करते हैं। और f1 से प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी होती है, किसकी बेटा, प्रकाशिक केंद्र की दूरी होती है, उसे हम कहते हैं प्रथम फोकस दूरी, और उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस में क्या होता है बेटा, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। f1 अवतल लेंस का क्या है, प्रथम फोकस, और f1 से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी क्या है बेटा, प्रथम फोकस दूरी, स्मॉल f से f डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, f डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद उत्तल लेंस की भी जो f1 से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी है उसे भी f डैश से प्रदर्शित करते हैं, और वो भी हमारे पास क्या होती है, प्रथम फोकस दूरी। इसके बाद हमारे पास आता है प्रथम फोकस तल। किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रथम फोकस तल। किसे बेटा, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाले तल को प्रथम फोकस तल कहते हैं। कैसे बेटा, जैसे ये आपका, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया अवतल लेंस, ये आपके पास हो गई मुख्य अक्ष, ये आपके पास है f1, तो ये जो आपके पास है ये है इसका प्रथम फोकस तल, ये है प्रथम फोकस f1 से, और यहां तक ये दूरी है प्रथम फोकस दूरी f डैश। ठीक है बेटा, अब इससे जितने भी प्रकाश किरणें चलेंगी सब अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है बेटा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। हमारे पास है बेटा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। मैंने आपसे बताया कि हमारे पास में दो फोकस तल होते हैं, दो फोकस बिंदु होते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अब हमारे पास है बेटा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, f2 से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं बेटा, f2 से प्रदर्शित करते हैं। f2 क्या है बेटा, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। जो प्रथम फोकस होता है बेटा उससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
ठीक है बेटा। और द्वितीय फोकस में क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। ठीक है बेटा। और बेटा ये ध्यान रखना, F2 जो मुख्य अक्ष पे द्वितीय फोकस है उसके जो लंबवत है उसे कहते हैं हम क्या, द्वितीय फोकस तल। ठीक है बेटा। ये F2 क्या हमारा द्वितीय फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच की जो दूरी है वो क्या है, हमारी द्वितीय फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से, ठीक है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं और इसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की जो दूरी होती है उसे हम द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बेटा द्वितीय फोकस तल। द्वितीय फोकस तल क्या बेटा, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाले तल को लेंस का द्वितीय फोकस तल कहते हैं और द्वितीय फोकस बिंदु को मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 4, फोकस दूरी। हमने अभी पढ़ा था बेटा फोकस दूरी के बारे में। अगर अब हम इसे डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, हमारे पास में ये क्या है बेटा, अवतल लेंस, और ये आपके पास में क्या है बेटा, इसका प्रकाशिक केंद्र O, ये आपके पास क्या होगी बेटा, मुख्य अक्ष, ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष, ये हमारे पास है बेटा F1, ये हमारे पास क्या है बेटा F1 से जो प्रकाश की किरण, ठीक है बेटा, आती हैं अपवर्तन के बाद क्या होती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब F1 से लेके प्रकाशिक केंद्र तक की जो दूरी होती है वो हमारी F' होती है, प्रथम फोकस दूरी। ये क्या होती है बेटा, हमारे पास में प्रथम फोकस दूरी होती है। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास में ये अवतल लेंस बेटा, ये आपका O, ये मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं उसे हम कहते हैं द्वितीय फोकस। ये हमारे पास क्या है F2, ये हमारा बेटा F1 था। ठीक है बेटा। अब इससे ये दूरी कहलाती है फोकस दूरी। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या हुई बेटा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तल। अब फोकस तल क्या था, मुख्य अक्ष के अभिलंबत F1 से होकर जाने वाला, मुख्य अक्ष के अभिलंबत बिंदु F1 से होकर जाने वाला तल प्रथम फोकस तल, और मुख्य अक्ष के अभिलंबत द्वितीय फोकस से होकर जाने वाला तल क्या है, द्वितीय फोकस तल। ये क्या बेटा, हमारा द्वितीय फोकस तल है बेटा। ठीक है, ये द्वितीय फोकस तल है। ये हमारा क्या है, प्रथम फोकस तल है बेटा। ठीक है, ये F1 हमारे पास क्या है, ये हमारा है प्रथम फोकस। ठीक है बेटा। F2 क्या है हमारा, F2 है हमारा द्वितीय फोकस। ठीक है बेटा। तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस तल तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से फोकस तल की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F' या स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। F' प्रथम फोकस दूरी और स्मॉल f द्वितीय फोकस दूरी। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है द्वारक। क्या आता है बेटा, द्वारक क्या होता है बेटा, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार, जो गोलीय लेंस अगर वो वृत्ताकार है तो उसकी रूपरेखा का प्रभावी व्यास लेंस का द्वारक कहलाता है। यदि लेंस का द्वारक उसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा तथा दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर हो तब ऐसे लेंस कहलाते हैं फिर पतले लेंस। अगर हमारे पास में द्वारक कैसा हो बेटा, छोटा हो। यदि लेंस का द्वारक छोटा हो और उसकी जो वक्रता त्रिज्या से
किससे छोटा हो, वक्रता त्रिज्या से, और जो प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर हो, वक्रता केंद्र, तो ऐसे लेंस कहलाते हैं पतले लेंस कहलाते हैं। और द्वारक क्या होता है बेटा, जो गोलीय लेंस है उसकी वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, जो व्यास है वो लेंस का क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है द्वारक। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था बेटा, टॉपिक हमारे पास था लेंस तथा लेंस के प्रकार। ठीक है बेटा, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको एक बार लेंस की परिभाषा दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, या एक पृष्ठ गोलीय और दूसरा कैसा हो, समतल हो, हमारा लेंस कहलाता है। घिरा हुआ जो पार्ट होता है, क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है बेटा, लेंस कहलाता है। ठीक है बेटा, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जो बेटा हमारे पास में, देखो बेटा हमने पढ़ा था टॉपिक लेंस, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जैसे कांच जो दो गोलीय वक्र पृष्ठ अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो बीच में से मोटे और किनारों से पतले होंगे उत्तल लेंस होंगे। कैसे होंगे बेटा, उत्तल लेंस होंगे। और जो बीच में से पतले और किनारों से मोटे होंगे वो अवतल लेंस होंगे। और दोनों हमारे पास बेटा तीन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, मिलते बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्कार।